अभी हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी जुलूस सुना रहे हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख कर आए, ताकि आपको आगे की कहानी पूरी समझ में आए। तो आइए आज के इस तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। कहानी में अब तक बीरबल सिंह के घोड़े की टॉप से चोटिल होने की वजह से क्रांतिकारी इब्राहिम की मौत हो गई है, या यूँ कहें कि इब्राहिम शहीद हो गया है। और उसी शहीद इब्राहिम की जनाजे में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जैसे लग रहा है कि शहर के सारे लोग जनाजे में निकल कर आ गए हैं। तो आइए आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। लोग डबल मार्च करते हुए कोई 15 मिनट में जुलूस के सामने पहुंच गए। इन लोगों को देखते ही अगणित कंठों से वंदे मातरम की एक ध्वनि निकली, मानो मेघ मंडल में गर्जन का शब्द हुआ हो। फिर सन्नाटा छा गया। उस जुलूस में और इस जुलूस में कितना अंतर था। वह स्वराज्य के उत्सव का जुलूस था या एक शहीद के मातम का। 3 दिन के भीषण स्वर और वेदना के बाद आज उस जीवन का अंत हो गया, जिसने कभी पद की लालसा नहीं की, कभी अधिकार के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने मरते समय वसीयत की थी कि मेरी लाश को गंगा में नहलाकर दफन किया जाए और मेरे मजार पर स्वराज्य का झंडा खड़ा किया जाए। उनके मरने का समाचार फैलते ही सारे शहर पर मातम का पर्दा सा पड़ गया। जो सुनता था एक बार इस तरह चौंक पड़ता था जैसे उसे गोली लग गई हो, और तुरंत उनके दर्शनों के लिए भागता था। सारे बाजार बंद हो गए। इक्को और तांगों का कहीं पता न था, जैसे शहर लूट गया हो। देखते देखते सारा शहर उमड़ पड़ा। जिस वक्त जनाजा उठा, 1 सवा लाख आदमी साथ थे। कोई आंख ऐसी न थी जो आंसुओं से लाल न हो। बीरबल सिंह अपने कांस्टेबलों और सवारों को 50-50 गज के फासले पर जुलूस के साथ चलने का हुक्म देकर खुद पीछे चले गए। पिछली सफों में कोई 50 गज तक महिलाएं थीं। दरोगा ने उनकी तरफ ताका। पहली ही कतार में मिट्ठन बाई नजर आई। बीरबल को विश्वास न आया। फिर ध्यान से देखा, वहीं थी। मिट्ठन ने उनकी तरफ एक बार देखा और आंखें फेर ली, पर उनकी एक चितवन में कुछ ऐसा धिक्कार, कुछ ऐसी लज्जा, कुछ ऐसी व्यथा, कुछ ऐसी घृणा भरी हुई थी कि बीरबल सिंह की देह में सिर से पांव तक सनसनी सी दौड़ गई। वह अपनी दृष्टि में कभी इतने हल्के, इतने दुर्बल, इतने जलील न हुए थे। सहसा एक युवती ने दरोगा जी की तरफ देख कर कहा, कोतवाल साहब, कहीं हम लोगों पर डंडे न चला दीजिएगा, आपको देखकर भय हो रहा है। दूसरी औरत बोली, आप ही के कोई भाई तो थे जिन्होंने उस दिन माल के चौरस्ते पर इस वीर पुरुष पर आघात किए थे। मिट्ठन ने कहा, आपके भाई कोई न थे, आप खुद थे। दीमियों के मुंहों से आवाज निकली, अच्छा, यह वही महाशय है। महाशय, आपको नमस्कार। यह आप ही की कृपा का फल है कि आज हम भी आपके डंडे के दर्शनों के लिए आ खड़ी हुई हैं। बीरबल ने मिट्ठन बाई की ओर आंखों का भाला चलाया, पर मुंह से कुछ न बोले। एक तीसरी महिला ने फिर कहा, हम एक जलसा करेंगे, आपको जयमाल पहनाएंगे और आपका यशोगान करेंगे। चौथी महिला ने कहा, आप बिल्कुल अंग्रेज मालूम होते हैं, जब ही इतने गोरे हैं। एक बुढ़िया ने आंखें चढ़ाकर कहा, मेरी कोख में ऐसा बालक जन्मा होता तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ देती। तभी एक युवती ने उसका तिरस्कार करके कहा, आप भी खूब कहती हैं माताजी, कुत्ते तक तो नमक का हक अदा करते हैं, यह तो आदमी है। बुढ़िया ने झल्लाकर कहा, पेट के गुलाम, हाय पेट, हाय पेट। इस पर कई स्त्रियों ने बुढ़िया को आड़े हाथों लिया और वह बेचारी लज्जिन होकर बोली, अरे मैं कुछ कहती थोड़ी ही हूँ, मगर ऐसा आदमी भी क्या जो स्वार्थ के पीछे अंधा हो जाए। बीरबल सिंह अब और न सुन सके। घोड़ा बढ़ाकर जुलूस से कई गज पीछे चले गए। मर्द लज्जित करता है तो हमें क्रोध आता है, स्त्रियां लज्जित करती हैं तो ग्लानि उत्पन्न होती है। बीरबल सिंह की इस वक्त इतनी हिम्मत न थी कि फिर उन महिलाओं के सामने जाते। अपने अफसरों पर क्रोध आया, मुझे को बार बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जाता है? और लोग भी तो हैं, उन्हें क्यों नहीं लाया जाता? क्या मैं ही सबसे गया बीता हूँ? मिट्ठू इस वक्त मुझे दिल में कितना कायर और नीच समझ रही होगी। शायद इस वक्त मुझे कोई मार डाले तो वह जबान भी न खोलेगी। शायद मन में प्रसन्न होगी कि अच्छा हुआ, कभी कोई जाकर साहब से कह दे कि बीरबल सिंह की स्त्री जुलूस में निकली थी तो कहीं का न रहूं। मिट्ठू जानती है, समझती है, फिर भी निकल खड़ी हुई। मुझसे पूछा तक नहीं, कोई फिक्र नहीं है ना? जब ही ये बातें सूझती है। वहाँ सभी बेफिक्रे हैं, कॉलेजों और स्कूलों के लड़के, मजदूर, पेशेवर, इन्हें क्या चिंता?
मरण तो हम लोगों की है, जिनके बाल बच्चे हैं और मान मर्यादा का ध्यान है, जबकि सब मेरी तरफ कैसा घूर रही थी, मानो खा जाएंगे। जुलूस शहर की मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ चला जा रहा था। दोनों ओर छतों पर, छज्जों पर, जंगलों पर, वृक्षों पर दर्शकों की दीवारें सी खड़ी थी। बीरबल सिंह को आज उनके चेहरे पर एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह, एक नया गर्व झलकता हुआ मालूम होता था। स्फूर्ति थी वृद्धों के चेहरों पर, उत्साह युवकों के और गर्व रमणियों के। यह स्वराज्य के पथ पर चलने का उल्लास था। अब उनकी यात्रा का लक्ष्य अज्ञात न था। पथ भ्रष्टों की भांति इधर उधर भटकना न था, दलितों के भांति सिर झुकाकर रोना न था। स्वाधीनता का सुनहला शिखर सुदूर आकाश में चमक रहा था। ऐसा जान पड़ता था लोगों के बीच के नालों और जंगलों की परवाह नहीं है, सब उस सुनहले लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। 11 बजते बजते जुलूस नदी के किनारे जा पहुंचा। जनाजा उतारा गया और लोग शव को गंगा स्नान कराने के लिए चले। उसके शीतल शांत पीले मस्तक पर लाठी की चोट साफ नजर आ रही थी। रक्त जमकर काला हो गया था। सिर के बड़े बड़े बाल खून जम जाने से किसी चित्रकार की तुलिका की भांति चिमट गए थे। कई हजार आदमी इस शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए मंडल बांध कर खड़े हो गए। बीरबल सिंह पीछे घोड़े पर सवार खड़े थे। लाठी की चोट उन्हें भी नजर आई। उनकी आत्मा ने जोर से धिक्कारा। वह शव की ओर न ताक सके, मुंह फेर लिया। जिस मनुष्य के दर्शनों के लिए, जिनके चरणों को रज मस्तक पर लगाने के लिए लाखों आदमी विकल हो रहे हैं, उसका मैंने इतना अपमान किया। उनकी आत्मा इस समय स्वीकार कर रही थी कि उस निर्दय प्रहार में कर्तव्य के भाव का लेश भी न था, केवल स्वार्थ था, कारगुजारी दिखाने की हवस और अफसरों के खुश करने की लिप्सा। हजारों आंखें क्रोध से भरी हुई उनकी ओर देख रही थी, पर वह सामने ताकने का साहस न कर सकते थे। एक कांस्टेबल ने आकर प्रशंसा की। हुजूर का हाथ गहरा पड़ा था, अभी तक खोपड़ी खुली हुई है, सबकी आंखें खुल गई। बीरबल ने उपेक्षा की। मैं इसे अपनी जवामर्दी नहीं, अपना कमीनापन समझता हूँ। कांस्टेबल ने फिर खुशामद की। बड़ा सरकश आदमी था हुजूर। बीरबल ने तीव्र भाव से कहा, चुप रहो, जानते भी हो सरकश किसे कहते हैं? सरकश वे कहलाते हैं जो डाक मारते हैं, चोरी करते हैं, खून करते हैं। उन्हें सरकश नहीं कहते जो देश की भलाई के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए उनका विरोध कर रहे हैं। यह घमंड करने और खुश होने की बात नहीं है, शर्म करने और रोने की बात है। स्नान समाप्त हुआ, जुलूस यहाँ से फिर रवाना हुआ। शव को जब खाक के नीचे सुलाकर लोग लौटने लगे तो 2 बज रहे थे। मिट्ठन बाई स्त्रियों के साथ साथ कुछ दूर तक तो आई, पर क्वींस पार्क में आकर ठिठक गई। घर जाने की इच्छा न हुई। वह जीर्ण आहत रक्त रज्जित शव मानो उसके अंतःस्थल में बैठ उसे धिक्कार रहा था। पति से उसका मन इतना विरक्त हो गया था कि अब उसे धिक्कारने की भी उसकी इच्छा न थी। ऐसे स्वार्थी मनुष्य पर भय के सिवा और किसी चीज का असर हो सकता है, इसका उसे विश्वास ही न था। वह बड़ी देर तक पार्क में घास पर बैठी घास नोचती रही, पर अपने कर्तव्य का कुछ निश्चय न कर सकी। मायके जा सकती थी, किंतु वहां से महीने 2 महीने में फिर इसी घर में आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी की आश्रित न बनूंगी। क्या मैं अपने गुजर बसर को नहीं कमा सकती? उसने स्वयं भांति भांति की कठिनाइयों की कल्पना की, पर आज उसके आत्मा में न जाने इतना बल कहाँ से आ गया था। इन कल्पनाओं का ध्यान में लाना ही उसे अपनी कमजोरी मालूम हुई। सहसा उसे इब्राहिम अली की वृद्धा विधवा का ख्याल आया। उसने सुना था उनके लड़के वाले नहीं हैं, बेचारी अकेली बैठी रो रही होगी, कोई तसल्ली देने वाला भी पास न होगा। वह उनके मकान की ओर चली। पता उसने पहले ही अपने साथ की औरतों से पूछ लिया था। वह दिल में सोचती जाती थी, मैं उनसे कैसे मिलूंगी, उनसे क्या कहूंगी, उन्हें किन शब्दों में समझाऊंगी। इन विचारों में डूबी हुई वह इब्राहिम अली के घर पर पहुंच गई। मकान एक गली में था, साफ सुथरा, लेकिन द्वार पर हसरत बरस रही थी। उसने धड़कते हुए हृदय से अंदर कदम रखा। सामने बरामदे में एक खाट पर वह वृद्धा बैठी हुई थी, जिसके पति ने आज स्वाधीनता की वेदी पर अपना बलिदान दिया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने एक युवक खड़ा, आंखों में आंसू भरे, वृद्धा से कुछ बातें कर रहा था। मिट्ठन उस युवक को देखकर चौंक पड़ी। वह बीरबल सिंह थे। उसने क्रोधमय आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? उसी तरह जैसे तुम आई, अपने अपराध क्षमा कराने आया हूँ। मिट्ठन के गोरे मुखड़े पर आज गर्व, उल्लास और प्रेम की उज्जवल विभूति नजर आई। वह अकथनीय थी, ऐसा जान पड़ा मानो उसके जन्म जन्मांतर के कलेश मिट गए हैं।
वह चिंता और माया के बंधनों से मुक्त हो गई है। बस इतनी सी थी जुलूस। आज के लिए बस इतना ही।